हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि बहुसत्ता का बहुवादी सिद्धांत क्या है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो दोस्तों वीडियो के एंड में हम पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप में कमेंट में बताएंगे और हम आपका नाम अगली वीडियो में बताएंगे किसने हमें सही आंसर दिया। और आज हम यह भी बताएंगे कि हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा उसमें हमें सही आंसर किसने दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बहुवादी कौन होते हैं। तो बहुवादी राज्य की असीमित प्रभुसत्ता को मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि राज्य में अनेकों संघ होते हैं जो व्यक्ति के विकास में समान रूप से योगदान देते हैं और व्यक्ति इन संघों के प्रति अपनी वफादारी भी अदा करते हैं। इनका मानना है कि प्रभुसत्ता सभी संघों के बीच बटी होनी चाहिए। अधिक जो बहुवादी हैं वह राज्य की असीमित पावर का विरोध करते हैं और उनका मानना है कि जो राज्य है वह अन्य संघों की तरह ही, अन्य समूहों ग्रुपों की तरह ही एक ग्रुप है और जिसके प्रति मनुष्य अपनी वफादारी निभाता है, अपनी वफादारी अदा करता है। और इनके अनुसार प्रभुसत्ता जो है, जो मेन पावर है, वह सभी संघों के बीच में बटी होनी चाहिए, केवल राज्य के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा बहुवादियों का मानना है। परंतु दोस्तों यह भी याद रखना कि जो बहुवादी हैं वह राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, जैसा मार्क्सवादी चाहते थे। इस तरह वह राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। वे केवल राज्य को उसकी असीमित प्रभुसत्ता से वंचित करके उसे अन्य संघों के समान खड़ा करना चाहते हैं, उससे प्रभुसत्ता की शक्ति छीन के उसे बाकी समूहों की तरह, संघों की तरह उनके समान लाना चाहते हैं। ऐसा बहुवादी चाहते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं कि बहुवादी की उत्पत्ति कैसे हुई और बहुवादी के समर्थक कौन कौन से हैं। उनका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा और उसका नाम हम अपनी अगली वीडियो में लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुवादी की उत्पत्ति में सहायक तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहला तत्व है व्यक्तिवादियों का प्रभाव। अब व्यक्तिवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे और राज्य के असीमित वाद के विरोधी थे। उनका विचार था कि राज्य की शक्तियां सीमित हो जानी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। और लॉक और मिल आदि विद्वान इस राज्य के पास शक्तियों के केंद्रीकरण के विरोध आवाज उठाई और इन विचारों के परिणाम बहुवाद को बल मिला। अब देखिए, जो व्यक्तिवादी थे वह चाहते थे कि व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जबकि राज्य के कार्य को कम होने चाहिए और राज्य के पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसी के अनुसार बहुवादियों को भी प्रेरणा मिली और इन्होंने भी इसी विचार को आगे फैलाया कि राज्य के पास कम पावर होनी चाहिए और प्रभुसत्ता नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार भी इन्हें अपने बहुवादियों को बल मिला था एक तरह से। और सेकंड है अराजकतावादी और संघवादी की ओर से समर्थन। अब देखिए, अराजकतावादी द्वारा राज्य का विरोध किया जाता है। वे राज्य को एक बुराई मानते थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। उनके विचार अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग राज्य रहित और समाज में ही किया जा सकता है। मतलब जो असली स्वतंत्रता है उसे राज्य रहित, जहाँ राज्य नहीं होता, उसी समाज में ही असली स्वतंत्रता का उपभोग किया जा सकता है, ऐसा अराजकतावादियों का मानना है। और संघवादी भी राज्य की निरंकुशता के विरोधी थे और भिन्न भिन्न संघों के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। इन्हीं विचारधाराओं द्वारा बहुवादी को समर्थन मिला। अब इन्होंने भी राज्य का विरोध किया, उसी प्रकार इन्हीं विचारों से बहुवादियों को और समर्थन मिला था। और थर्ड समर्थन देखते हैं अंतरराष्ट्रवाद का विकास। अब देखिए, जो आधुनिक युग है अंतरराष्ट्रवाद का युग है और हर राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है। आज के अंतरराष्ट्रवाद के युग के साथ राज्य की असीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत मेल नहीं खाता है। अब देखिए, जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है उसमें यह है कि जो राज्य है उस पर किसी तरह का आंतरिक और बाहरी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, वह पूरा स्वतंत्र होता है और वह कोई भी फैसले ले सकता है। परंतु जो आज का युग है अंतरराष्ट्रवाद का युग, उसमें राज्यों के ऊपर एक कानून बने होते हैं जिसके अनुसार ही उन्हें कार्य करने पड़ते हैं और अगर वह कार्य नहीं करता है तो बाकी देश उससे व्यापार करने के सारे संबंध तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार भी वह प्रभुसत्ता का सिद्धांत मेल नहीं खाता और बहुवादियों को और अधिक इससे समर्थन मिला। और फोर्थ, जन कल्याण राज्यों का विकास। अब बहुत सारे विद्वानों का मत है कि राज्य ही व्यक्ति के कल्याण संबंधी कार्य नहीं कर सकता है। आज अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के कल्याण से संबंधित कार्य करती हैं और इससे भी विभिन्न संघों के महत्व में वृद्धि होती है। अब देखिए,
बहुवादियों का मानना है कि जो केवल राज्य ही नहीं है जो केवल व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं, ऐसे और भी कई सारे संघ होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार उन्हें भी राज्य के जितनी ही पावर दी जानी चाहिए, ऐसा इनका मानना है बहुवादियों का। तो इससे भी समर्थन मिला। और अब बहुवादियों का मुख्य विचार क्या है? तो देखिए, सबसे पहला इनका विचार है कि राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, राज्य अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा, राज्य शेष संघों की तरह एक संघ है। अब बहुवादियों का विचार है कि प्रत्येक संघ अपना अस्तित्व, अपना स्वतंत्र इच्छा और अपना कार्य क्षेत्र होता है, और राज्य इन विभिन्न संघों की तरह ही एक संघ है जिसकी स्थिति शेष संघ के समान है। अब देखिए, जो बहुवादी हैं उनका मानना है कि जैसे सभी संघ होते हैं उनका अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है सबकी, जिसके अनुसार ही वह कार्य करते हैं, और राज्य भी इसी तरह से कार्य करता है, तो उन्हें सेम पावर देनी चाहिए। और व्यक्ति का बहुपक्षीय जीवन, व्यक्ति का जीवन बहुपक्षीय है, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि उसके जीवन के अनेकों पक्ष हैं, और वह इन पक्षों से संबंधित जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेकों प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि संघों का निर्माण करता है, जिसका अपना अपना महत्व होता है। अब देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति है वो बहुपक्षीय जीव है। उसके बहुत सारे जीवन के पक्ष होते हैं, जैसे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक, और इन्हीं सारे पक्षों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के संगठन बनाता है। धार्मिक, राजनीतिक संगठन बनाता है। राजनीतिक तो राजनीतिक संगठन राज्य की तरह ही यह सामाजिक, आर्थिक संगठन भी होते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार बहुवादियों का मानना है कि जो राज्य है उन्हें इन्हीं संघों की तरह ही समान शक्ति दी जानी चाहिए, और जो राज्य है वह इन संघों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इन्हीं के बराबर है, इनसे ज्यादा पावर नहीं है उनके पास। ऐसा बहुवादियों का मानना है। और अब थर्ड, राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित। बहुवादियों के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र केवल राजनीतिक कार्यों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, और राज्य को शेष संघों के कार्य के हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो बहुवादी उनका मानना है कि जो राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए और उसे दूसरे संघों के बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के समर्थक। अब बहुवादी शक्तियों के केंद्रीकरण के विरोधी हैं और शक्तियों के विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं। उनका विचार है कि शक्तियों के केंद्रीकरण के साथ राज्य निरंकुश बन जाएगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन जाएगी। अब देखिए, जो बहुवादी उनका मानना है कि जो राज्य है वह, बहुवादी जो है वह विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं, क्योंकि इसमें जो शक्ति है वह सभी समूहों के बीच बटी होती है, जबकि केंद्रीकरण में सारी शक्ति है वह केवल एक समूह के बीच में होती है। तो जिसका उन्होंने विरोध किया है, बहुवादियों ने विरोध किया, और वह विकेंद्रीकरण को और अधिक फैलाना चाहते हैं। उनका मानना है कि जो राज्य है, राज्य के अंदर विकेंद्रीकरण जैसी संस्था होनी चाहिए, ना कि केंद्रीकरण जैसी। और राज्य को समाप्त करने का विरोध। अब देखिए, बहुवादी अराजकतावादी और समाजवादियों के राज्य के समाप्त करने के विचार का विरोध करते हैं। अब देखिए, अराजकतावादी और समाजवादी हैं, उनका मानना है कि राज्य को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और राज्य रहित समाज की स्थापना की जानी चाहिए, जबकि जो बहुवादी हैं वह राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। वे शेष संघों की तरह ही राज्य को एक उपयोगी संस्था मानते हैं, और वे राज्य की कल्पना करते हैं जहां पर राज्य के पास निरंकुश और असीमित तथा अविभाजित प्रभुसत्ता नहीं होगी, बल्कि प्रभुसत्ता राज्य सहित शेष समस्त संघों के मध्य विभाजित होगी। अब वह बहुवादी एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां शक्ति केवल एक संघ के पास नहीं होगी, केवल राज्य के पास नहीं होगी, वह अन्य संघों के बीच विभाजित होगी। ऐसे राज्य की बहुवादी कल्पना करते हैं। अब कानूनों का पालन उनकी उपयोगिता के कारण किया जाता है। अब देखिए, जो बहुवादियों का विचार है कि लोग कानूनों का पालन इस कारण नहीं करते कि वे राज्य के आदेश हैं, अपितु इस कारण करते हैं कि कानून का पालन करना उनके हित में है। अब देखिए दोस्तों, आप भी जो है वह कानूनों का पालन किस लिए करते हैं? अब मान लीजिए आप किसी उल्टी लेन वाली सड़क पर चल रहे हैं, और उसमें नुकसान किसका है? राज्य का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा, उसके पैसे तो जा नहीं रहे, बल्कि आप अगर उस गलत लेन में चल रहे, उल्टी लेन में चल रहे, और अगर आपको किसी कार वाले ने ठोक दिया, तो उसमें नुकसान किसका? आपका है। इसीलिए आप सीधी लेन में चलते हैं, क्योंकि उससे आपका फायदा। इसीलिए बहुवादियों का मानना है कि जो कानून है उसका पालन लोग राज्य से डरकर नहीं करते हैं, बल्कि वह उस कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें उन्हीं का फायदा, लोगों का फायदा, इसलिए वह कानून का पालन करते हैं। और अब दूसरा विचार पढ़ लेते हैं कि
प्रभुसत्ता बाहरी रूप में सीमित है। अब बहुवादियों का विचार है कि प्रभुसत्ता बाहरी रूप में भी सीमित होनी चाहिए, क्योंकि असीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय जाति के लिए खतरनाक है। अब देखिए, जब प्रभुसत्ता है उससे जब राज्य किसी भी राज्य की बात मानेगा नहीं, उनसे लड़ता झगड़ता रहेगा, तो यह खतरनाक है। वह दूसरे राज्य, कोई भी बड़ा राज्य होगा, अपने छोटे से राज्य पे अटैक कर दिया करेगा, तो यह एक खतरनाक सिद्धांत है। और राज्य की बाहरी प्रभुसत्ता के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा सीमाएं लगाई जाती हैं और विभिन्न राज्य इन सीमाओं को स्वीकार करता है। वर्तमान युग अंतर्राष्ट्रवाद का युग है, जिसमें कोई भी राज्य अकेला नहीं रह सकता है और राज्य को आपसी संबंध स्थापित करने ही पड़ते हैं। अतः जो आज का राज्य अंतर्राष्ट्रवाद का युग है दोस्तों। अब देखिए, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी समान नहीं है, जो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर सारी वस्तुएं एक ही स्थान पर पाई जाती हों। हमें अगर जरूरत होती है हर किसी वस्तु की, तो हम उसे अन्य देशों से एक्सपोर्ट करते हैं। तो यह एक तरह से सारे देशों में सहमति बनी होती है, जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसीलिए हम उनके साथ मिलकर रहते हैं। अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे और देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। और थर्ड है, प्रभुसत्ता आंतरिक रूप में भी सीमित है। देखिए, बहुवादियों के अनुसार प्रभुसत्ता आंतरिक रूप में भी सीमित होती है। बहुवादियों के अनुसार कानून राज्य के द्वारा नहीं बनाए जाते, अपितु राज्य कानून का परिणाम है। बहुवादियों का मानना है कि जो कानून है वह राज्य के द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि कानून बने हैं और कानून बनने के बाद राज्य बना है, और कानून के द्वारा जो नियम बने उससे ही राज्य बना है। राज्य ने कानूनों को नहीं बनाया है, ऐसा बहुवादियों का मानना है। और इस कारण राज्य कानून से ऊपर नहीं है, अपितु राज्य कानून के अधीन है। अब दोस्तों यह समझ आ गया। अब देखते हैं प्रभुसत्ता के बहुवादी सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार की गई है। अब देखिए, व्यक्ति बहुत से संघों के नियंत्रण अधीन आ जाएगा। अब देखिए, यदि हम यह स्वीकार कर लें कि हर संघ के पास प्रभुसत्ता है, तो इससे व्यक्ति बहुत से संघों के अधीन आ जाएगा। अभी राज्य ही प्रभुसत्ता संपन्न है और व्यक्ति राज्य के प्रति ही वफादारी अदा करता है, फिर उसे अनेक संघों के प्रति वफादारी अदा करनी पड़ेगी और परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत सी सीमाएं लग जाएंगी। अब देखो तो अभी जो है, हम केवल राज्य के आदेशों का ही पालन करते हैं, और क्योंकि उसके पास प्रभुसत्ता है, हम सिर्फ अभी राज्य की बातों को मानते हैं, उसी की आदेशों का पालन करते हैं। परंतु जब सभी समूहों के पास, हमारे धार्मिक, राजनीतिक और सारे समूहों के पास शक्ति आ जाएगी और उनके आदेशों को हम मानने के लिए बाध्य होंगे, तो हमारे ऊपर कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे और उनके हम आदेशों का पालन भी नहीं कर पाएंगे। इतने सारे आदेश होंगे कि हम उन्हें पालन करने के लायक बचेंगे ही नहीं। तो यह भी हमारे लिए एक नुकसानदायक है और हम बहुत से समूहों के बीच नियंत्रण में आ जाएंगे, जिससे हम अपने लिए खुद कार्य तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार भी आलोचना की गई है। अब सेकंड, राज्य के कार्य के प्रति गलत विचार। अब देखिए, बहुवादियों की राज्य के कार्यों के बारे में गलत धारणा है, क्योंकि वर्तमान राज्य केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं करता है, बल्कि कल्याणकारी राज्य होने के कारण अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य भी करता है। यदि केवल राज्य राजनीतिक कार्य तक ही सीमित होता, तो फिर हम इसे बुढ़ापा पेंशन, निःशुल्क डॉक्टरी सुविधाएं, वेतन में वृद्धि, कीमतों में कमी आदि की मांग क्यों करते हैं। इसलिए वर्तमान राज्य तो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबंधित। अब देखिए, जो बहुवादी सिद्धांत है उसमें उनका मानना था कि जो राज्य है उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने चाहिए, अन्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बल्कि जो आज का राज्य है, आज का कल्याणकारी राज्य है, वह केवल राजनीतिक कार्य नहीं करता, वह अनेक प्रकार के कार्य करता है। जैसे बूढ़ों को पेंशन देना, निःशुल्क डॉक्टरी सेवाएं और वेतनों में वृद्धि, यह सारे कार्य भी करता है। तो इस प्रकार भी उनके विचारों की आलोचना की गई है। अब थर्ड, कानून राज्य की शक्ति से स्वतंत्र नहीं है। बहुवादियों का मानना है कि कानून राज्य से ऊपर होता है, परंतु यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून राज्य की इच्छा के विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम मानते हैं कि कानून विभिन्न स्रोतों से उपजता है, परंतु कानून तभी बनता है जब राज्य के द्वारा उसको स्वीकृति दी जाती है और राज्य द्वारा ही कानून को लागू किया जाता है। अब देखिए, जो बहुवादियों का मानना था कि जो राज्य है पहले कानून बनाए, फिर उसके द्वारा जो परिणाम सामने है उससे राज्य बना है, ऐसा बहुवादियों का मानना है। परंतु विभिन्न विद्वानों ने इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा है कि कोई भी कानून राज्य की असहमति में नहीं बन सकता है। राज्य कानून, कोई भी कानून बनाने के लिए अनेक संघों की सहमति तो जरूरत है, परंतु कोई भी कानून तभी कानून बनता है जब उसे राज्य की स्वीकृति प्राप्त होती है, तभी वह एक कानून असली कानून बनता है। तो इस प्रकार भी इसके विचार की आलोचना की गई है।
और बहुत से संघ बुरे उद्देश्यों के लिए बन जाएंगे। अब देखिए, यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि हर संघ के पास उसी तरह की प्रभुसत्ता होगी जिस तरह राज्य के पास है, तो इससे भयानक परिणाम निकलेंगे, क्योंकि हर एक अच्छा या बुरा संघ प्रभुसत्ता की मांग करेगा और बहुत से संघ बुरे उद्देश्य से अस्तित्व में आ जाएंगे। और अभी राज्य के पास प्रभुसत्ता है और वह बुरे उद्देश्य वाले संघों पर रोक लगा देता है, परंतु जब राज्य के पास प्रभुसत्ता नहीं रहेगी तो राज्य उन्हें समाप्त नहीं कर पाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो राज्य है, आज राज्य के पास पावर है। अगर कोई भी संघ या समूह कोई गलत कार्य करता है या गलत कार्यों को प्रेरणा देता है, गलत कार्यों के लिए प्रेरणा देता है, गलत कार्यों को प्रोत्साहन देता है, तो राज्य उन पर बैन लगा देता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है, उन पर नियंत्रण या उन्हें हटा देता है। तो इस तरह के कार्य राज्य कर पाता है। परंतु अगर बहुवादियों की माने और उन्हें भी राज्य की तरह ही शक्ति दें और उन्हें खुला छोड़ दें, तो उससे कई सारे गलत कार्यों वाले संघों को शक्ति मिल जाएगी और वह समाज का उद्धार नहीं कर पाएंगे, बल्कि राज्य के बारे में बुरा ही कार्य करेंगे। तो ऐसे बुरे संघ भी अस्तित्व में आ जाएंगे। तो इस प्रकार भी इनके आदेशों की आलोचना की गई है और राज्य ही विभिन्न संघों के विवाद को सुलझा सकता है। अब देखिए, जब हम विभिन्न संघों के कार्यों को बांट देंगे तो उनके बीच लड़ाई झगड़े भी पैदा होंगे और ऐसे झगड़ों को का निपटारा तभी किया जा सकेगा यदि संघों के ऊपर कोई ऐसा संघ हो जिसके आदेशों व निर्णयों को अन्य संघों द्वारा स्वीकार करें। अब देखिए दोस्तों, बहुवादियों का मानना था कि राज्य की तरह ही अन्य संघों को शक्ति दे दी जानी चाहिए और उनके ऊपर कोई और ताकतवर संघ नहीं होना चाहिए और सभी संघों का अपना अपना कार्य होना चाहिए, उन्हें वही कार्य करना चाहिए। पर यदि दोस्तों आप सोचिए, अगर उन संघों के बीच में किसी भी संघ के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा होती है, तो उन्हें सुलझाएगा कौन? तो इसके लिए एक बड़ा संघ होना चाहिए, उनसे ऊपर एक शक्ति होनी चाहिए जो उनसे बात करके उनके झगड़ों को सुलझा सके। तो इस प्रकार भी उनकी आलोचना की गई कि उनसे ऊपर एक संघ होना चाहिए जो उनकी लड़ाई झगड़ों को निपटा सके और राज्य के लिए अच्छे से कार्य कर सके। और सिक्स्थ पॉइंट है, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य बाहरी हमलों से रक्षा के लिए जरूरी है। आज का युग अंतरराष्ट्रीय भाईचारे का युग है, परंतु फिर भी हम अंतरराष्ट्रीय युद्धों की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। जो भी राज्य अपनी सीमाओं की बाहरी हमलों से रक्षा नहीं कर सकता है, वह अपना अस्तित्व भी बनाए नहीं रख सकता है। बाहरी हमलों से रक्षा एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य ही कर सकता है। अब देखिए, जो बहुवादी थे उनका मानना था कि राज्य की बाहरी प्रभुसत्ता नहीं होनी चाहिए और उनके पास बाहरी प्रभुसत्ता नहीं होनी चाहिए और उनका सभी के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। परंतु यह भी एक सच्चाई है कि आज अंतरराष्ट्रीय भाईचारे का युद्ध जरूर है, परंतु फिर भी कई सारे देश हैं जो अपने छोटे देश को दबाना चाहते हैं, उन पर अटैक करके उन पर कब्जा करना चाहते हैं। जैसे कि अभी दोस्तों आप चाइना का ही देख लीजिए, वह किस तरह इंडिया पे अटैक करके अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर कर रहा है। तो इसी के बीच अगर राज्यों के पास प्रभुसत्ता नहीं होगी, अपनी सेफ्टी के लिए शक्ति नहीं होगी, तो वह राज्य एक स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व कायम नहीं कर सकता और वह उस राज्य के कब्जे में आ जाएगा दूसरे राज्य के। तो इसलिए भी बाहरी प्रभुसत्ता तो होनी चाहिए और जिससे वह बाहरी हमलों से रक्षा कर सके। तो इस प्रकार भी बहुवादियों के सिद्धांत की आलोचना की है विद्वानों ने। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है और अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि बहुवादी सिद्धांत का समर्थन किन किन विद्वानों ने किया है। इनका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। और जो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि प्रभुसत्ता क्या होती है, उसका सही आंसर हमें आशीष जैन ने बताया है। तो दोस्तों उसके लिए तालियां जरूर बजा दीजिएगा आप। तो चलिए वीडियो को हम आज खत्म करते हैं। धन्यवाद।